जी थैंक यू मुमताज़ भाई। माशाल्लाह जैसा कि अदनान सर ने आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो वही बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन मस्ट है, और एजुकेशन आज के दौर में नहीं बल्कि हर दौर में मस्ट ही रहने वाला है। और एजुकेशन के लिए अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, कि गांधी जी ने कहा था कि पेन इज़ माइटर देन सोर्ड, यानी कि पेन जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। कि अगर आपके हाथ में पेन की ताकत है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा सकती है। और इसी एम को लेकर अल फलाह हमेशा चलता है, चलता रहेगा। और इसी एम को लेकर हमारे अंदर एक जुस्तजू पैदा होती है कि जो भी बच्चा है, जैसे कि 5 उंगलियां हैं वो एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे का परफॉर्मेंस अलग होता है। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई बच्चा है जिनको पढ़ने नहीं आ रहा है, कोई बच्चा है जिनको लिखने नहीं आ रहा है, कोई बच्चा है जो वीक है, या कोई बच्चा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, हमारे टीचर्स के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो बच्चे का एक पूरा डेटा रेडी करते हैं, और डेटा रेडी करके उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, कि भाई किस बच्चे के अंदर प्रोग्रेस किस तरह से आए। उसके लिए अगर हम पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहते तो पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं, और माशाल्लाह पेरेंट्स भी हमारे पास कैसे हैं जो हमारे कांटेक्ट पर आंसर भी करते हैं और हमारी की भी मेहनत के ऊपर हल भी बताते हैं। कभी कंप्लेन भी करते हैं। कंप्लेन इसलिए नहीं कि भाई हमारे से कोई गलत काम हुआ, नहीं, बल्कि सर आप इस तरह से कर रहे हैं, इसको और अच्छे से तरह से कर सकते हैं। यही वजह है कि भाई हम जो है पेरेंट्स से इंटरेक्ट बिल्कुल फ्रेंकली होते हैं। इसीलिए जो माशाल्लाह बच्चे जो यहाँ के हैं, मुझे ऐसा लगता है अब ये अगर आप ये देखेंगे मीटिंग हो रही है, पेरेंट्स मीटिंग है, और 1 बाय 1 टीचर्स ने एक डेटा तैयार किया है हर बच्चे का, कि बच्चा बिहेवियर वाइज कैसा है, क्लास वर्क कैसा करता है, होमवर्क कैसा करता है, और ओरल में कैसा है, और हाइजीन उसकी कैसी है, और क्लास के अंदर जो उसकी रेगुलरिटी कैसी है, पंक्चुअलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें एक एक बच्चे की रेडी हुई है, जो मुझे लगता है मेरे स्टाफ की बहुत अच्छी खुसूसियत है, बहुत अच्छी। जितनी तारीफ़ मैं अपने स्टाफ की करूँ उतनी कम। और एक इसके अंदर एक बात यही है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो मैं हमेशा बच्चों को भी कहता हूँ, और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का जो थॉट है कि उन्होंने कहा है कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो है जो आपको सोने नहीं देते। तो हमने बच्चों के अंदर ये चीज़ ऑलमोस्ट पैदा कर दी है कि बच्चे अपने एम को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि अदर कंट्रीज़ है, तो अदर कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम अब हर क्लास के अंदर, यानी 8th स्टैंडर्ड में अगर बच्चा आ जाए तो उनके पास ये डिक्लेयर हो जाता है कि बच्चा बड़ा होकर ओलंपिक्स में क्या गेम खेलने वाला है। तो ये चीज़ हमारे पास भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को उस लेवल पर लेके जाए। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारे पास के जो बच्चे, हमारे पास के नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के जितने बच्चे हो, जितने बच्चे, जो भी बच्चा है तो वो सीखे, और सीखे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं बल्कि अदर जो चीज़ें उसको फेस करनी। जैसे अदनान सर ने बताया AI के थ्रू, और मुमताज़ भाई ने बताया कि अदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि MP है, MLA है, और कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और आपके पास क्या पावर है, ये चीज़ें मालूम करने के लिए एजुकेशन नॉलेज ज़रूरी है। तो ये एजुकेशन नॉलेज हम पूरी तरह से बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों के पेरेंट्स से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि बहुत आपका सपोर्ट है और आपका कोऑपरेट है, इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे फैमिली में से 4 किड्स यहाँ पे एजुकेशन में अल फलाह स्कूल में, स्टार्टिंग नर्सरी KG से लेके अभी मेरा एक बड़ा बेटा जो है 4th क्लास में है, और बेटी है, 2 बेटे हैं। यहाँ का परफॉर्मेंस अल फलाह स्कूल का माशाल्लाह बहुत अच्छा है एजुकेशन के अंदर। अदर एक्टिविटीज़ है यहाँ की जो माशाल्लाह बहुत बड़ी गैदरिंग वगैरह जो होती है, उसके अंदर मेरे भी जो 4 किड्स है वो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, नात वगैरह का परफॉर्मेंस होता है। और स्कूल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पर, इस्लामिक एजुकेशन वगैरह का भी अच्छी तालीम मिलती है।